नमस्ते। सरल आयुर्वेद की श्रेणी में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर समझी है, बहुत सारी बातें की है। अभी लास्ट सेशन में हमने शमन कोपन किस प्रकार से होता है, वृद्धि कैसे होती है पंचमहाभूत से अलग अलग दोषों की, ये भी देखा। अग्नि और सोम, ये दोनों जगत के दो अलग अलग पहलू है, उसका बैलेंस किस प्रकार से होता है। तो हम एक स्टेप पे अलग अलग बातें और अलग अलग सिद्धांतों को देखते हैं और सब मिलजुल कर पूरा आयुर्वेद बन रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको ऐसा लगेगा कि ये एक चीज नहीं है कि ये ले लो और ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद बहुत सूक्ष्म है, बहुत डेप्थ है और पूरा कंप्लीट साइंस है। ये हमको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अभी आगे आज देखना है षड्रस, षड रस, 6 स्वाद, टेस्ट। इसका क्या संबंध है? खाने को और टेस्ट को क्या संबंध है? टेस्ट को और आरोग्य का संबंध है? टेस्ट को और रोग को क्या संबंध है? उसको औषध के साथ क्या संबंध है? पूरा संबंध है। अरे स्वाद को और पंचमहाभूत को भी संबंध है। हमने कभी ये मॉडर्न साइंस में हमने ऐसा नहीं देखा होगा कि नहीं आप खट्टा या आप तीखा मत खाओ, ये मत खाओ, मीठा मत खाओ। हाँ, वो शुगर में बोलेंगे और कुछ नहीं, लेकिन ये होगा नहीं। हम तो शुगर में शुगर ही समझते हैं। हमने दूध को कभी मधुर रस समझा है? नहीं समझा है। तो ये समझने वाली चीज है। दूध का स्वाद कौन सा है तो हमको पता नहीं है। टोटल 6 रस आयुर्वेद में बताया, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। जो हमने पंचमहाभूत की जब बात की थी उसमें थोड़े रेफरेंस उसमें थे, उसके गुण के साथ। उसमें हमने कुछ बातें अलग अलग तरीके से की थी। अभी उसको अलग एक साथ जुड़कर समझना है। तो वहां पर जो 6 स्वाद है, तो आयुर्वेद ने बताया है कि हर रोज ये 6 रस वाला आहार लेना चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे जो खुराक है, हमारी जो थाली है, उसमें सब आना चाहिए। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। मधुर यानी मीठा, स्वीट। अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, कटु मतलब कड़वा नहीं, कटु मतलब तीखा, और तिक्त मतलब कड़वा। ये संस्कृत में ये याद रखना है। और कषाय मतलब जिसको तूरा बोलते हैं, तो कषाय रस। ये 6 स्वाद है। हमको लगे हम ऐसा थोड़ी होता है, हम तो मीठा खाते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं और मिर्ची डालते हैं, कभी खट्टाई डालते हैं। ये सारे सब समझ में नहीं आते हैं। देखो, हम दाल का तड़का लगाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें डालते हैं। कुछ चीज ऐसी है उसको मालूम ही नहीं क्यों ये डालना है। तड़का लगाने में उसमें मेथी दाना क्यों डालना है, राई क्यों डालना है, धनिया क्यों डालते हैं, हल्दी क्यों डालते हैं। तो ये सारी चीज इसमें आ जाती है। कुछ कड़वा डालना है, हम मेथी डालते हैं। राई और हल्दी जो है वो कषाय रस है। मिर्ची डालते हैं, थोड़ा गुजरात में तो गुड़ भी डालते हैं, तो शुगर मतलब स्वीट मधुर रस भी आ गया। और नमक भी डालते हैं। कोकम या नींबू डालते हैं। अभी तो टमाटर भी आ गए बहुत, तो टमाटर के बिना दाल नहीं बनती है, तो टमाटर डाल दिया, खट्टा रस आ गया। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, सब हमारे व्यंजन में, हमारे खुराक में है। और इसके बिना टेस्ट आता ही नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। बेसिकली ये टेस्ट लाने के लिए नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए। हर एक का अलग अलग रोग है, हर एक के साथ पंचमहाभूत का बैलेंस है और हर कुछ साथ में चलते हैं। अभी ये प्रॉब्लम कब आएगी? हम पिज्जा खाएंगे तो उसमें नहीं आएगा भाई। बर्गर में सब कैसा आएगा? नहीं आएगा। हमारा जो भारतीय जो आहार पद्धति है वो 100% आयुर्वेद के बेस पर साइंटिफिक तरीके से बनी है। आप नॉर्थ में जाओ या साउथ में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ये चीज
ऐसा ही है, सब कुछ उसमें मेंटेन किया हुआ है। जो हमारा ट्रेडिशनल डिश है, अभी हमने उसको बिगाड़ दिया, उसमें पाइनएप्पल भी डाल दिया और उसमें सेव भी डाल दिया, क्या कुछ डालते हैं मालूम ही नहीं पड़ता है। तो इस आहार में षड्रस जो है, वो षड्रस वाला आहार जो लेता है वो स्वस्थ रहता है। तो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें षड्रस युक्त आहार लेना चाहिए। मतलब हमारी थाली में छह सब स्वाद होने चाहिए। बहुत उससे कम ज्यादा मात्रा में हो सकता है, लेकिन होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। उसको महाभूत के साथ कैसे जोड़ना है, वो महाभूत के साथ हम जब बात कर रहे थे तब उस टाइम पे सब लिया है और सब हम उस समय समझे है, फिर भी हम उसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। जो मधुर रस है, जो मधुर रस है, उसमें कौन कौन से महाभूत आएंगे? तो मधुर रस में आएंगे पृथ्वी और जल महाभूत। तो जितने भी पृथ्वी महाभूत वाले द्रव्य है, जो भी जल महाभूत वाले द्रव्य है, वो मधुर रस के साथ संबंधित है। यानी जो मधुर द्रव्य है उसमें ये दो महाभूत है। तो उसमें मतलब कोई भी जहां पर हमको पृथ्वी महाभूत की जरूरत है, तो वहां पर कौन से स्वाद वाले द्रव्य का प्रयोजन करेंगे? तो वहां पर मधुर द्रव्य का प्रयोजन करेंगे। तो ये उस तरीके से समझना है। वैसे मधुर फिर आएगा अम्ल, तो उसमें क्या आएगा? तो अम्ल में आएगा पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत की जगह आ गया अग्नि महाभूत। पृथ्वी वैसे वैसा रहा और जल की जगह होगा अग्नि हो गया। तो अम्ल में पृथ्वी और अग्नि। अभी तीसरा आएगा लवण, तो उसमें अग्नि रहा और निकल गया जल महाभूत, पृथ्वी निकल गया और वहां पर जल आ गया। लवण जो है वो अग्नि है, वो गर्म भी है, वो हमको पता है कि सूर्य ताप से बनता है, और जल महाभूत है क्योंकि वो जल में से निकलता है। तो वहां पर दो महाभूत जल और अग्नि दो मौजूद है। ये हमको याद रखने के लिए लवण महाभूत में और लवण रस में ये दो चीज रहेगी। अग्नि महाभूत जो सूर्य ताप से आया, और जल महाभूत तो समुद्र की पानी से ही बन रहा है। फिर चौथा आया मधुर अम्ल लवण, फिर आया कटु। कटु मतलब तीखा। तो अग्नि तो होगा ही हुआ, और अग्नि के साथ जुड़ गया क्या? तो वायु, तो हो गया तीखा। अब आ गया कड़वा मतलब तिक्त। तिक्त को देखें तो तिक्त है वो हल्का है, तो वायु आ गया, उसके साथ जुड़ गया आकाश, और बचा कषाय। उस पर आकाश है, वायु है और पृथ्वी महाभूत। तो वायु और पृथ्वी महाभूत से बन गया आकाश, कषाय रस। तो ये कषाय रस जो है उसमें कौन कौन से महाभूत आएंगे? तो वायु और पृथ्वी। तो ये सभी का पंच महाभूत के साथ संबंध है। मतलब हमारे स्वाद भी है वो साइंटिफिक बेस पे बने हुए हैं, उसकी भी एक अहमियत है। वो सिर्फ जीव के टेस्ट के लिए नहीं है, उसके साथ पूरा चिकित्सा शास्त्र जुड़ा हुआ है, पूरा औषध का एक कार्मुकत्व उसका सब जुड़ा हुआ है। मतलब यही सारी चीज आयुर्वेद में बताई हुई है कि षड रस और उसके स्वाद, स्वाद के अनुसार औषध, औषध का स्वाद, और उसके साथ उसका प्रयोजन, उसके महाभूत के साथ संबंध, और महाभूत के साथ के संबंध के साथ हम दोष का शमन और कोपन। मतलब अभी हम समझ लो कि एक चीज अगर हम देखें कि ये कोई द्रव्य अगर हम ले ले कि नींबू किस प्रकार से कौन से दोष पे काम करेगा, तो नींबू का स्वाद के साथ जुड़ा हुआ पंचमहाभूत के गुण, और गुण से दोष के गुण किस प्रकार से जुड़ते हैं, और कौन सा उसका शमन करेगा और कौन सा कोपन करेगा, ये सब मिलाकर पूरा इक्वेशन बनता है। तो ये आयुर्वेद है, ये साइंस है। उसमें कभी भी कहीं पे भी कोई अपवाद नहीं है, इसी कैलकुलेशन पे ही पूरा चलता है, और इस कैलकुलेशन से पूरा हमारा आहार के साथ जुड़ा हुआ विहार, उसके साथ उसके दोष, उसके रोग, ये सब, और औषध के सारे गुण सब इसमें जुड़े हैं। तो कभी को बोलते हैं हमने पपैया खाया और पपीता आप खाओगे तो ये हो जाएगा।
हर रोज पपीता खाना चाहिए, ये चला जाएगा, या अभी हर रोज ये खाना चाहिए और ये हो जाएगा, हम पूरे स्वस्थ। ये चीज अभी सोशल मीडिया में देखते हैं, एक औषध बोल दिया, ये फलाने वृक्ष की ये पत्तियां रोज खाने से नीचे लिस्ट आ जाएगी 150 रोगों की, ये सब रोग गायब हो जाते हैं। जो मिलता है यहाँ पर, ये हम नेचुरल ऑर्गेनिक रूप से बनाते हैं, और ये डिब्बा मिलेगा 1500 रुपये में 100 ग्राम। अरे भाई वो बेच रहे हैं आप। अगर आयुर्वेद को समझ लेंगे तो ये सभी चकाचौंध में से आप बाहर निकल जाएंगे, आपको सब पता चल जाएगा। ये सृष्टि में इतने सारा कॉम्प्लेक्स बनाया है, इतना सारा ट्यूनिंग बनाया है, ये सारी चीज एक साथ मिलजुल कर रहती है, तो फिर कोई एक चीज हजारों रोगों को कैसे मिटा सकती है? कोई एक चीज हर एक अलग अलग प्रकृति वाले लोगों को एक साथ कैसे काम कर सकती है? ये सिर्फ बिजनेस करने का एक फंडा है, मार्केटिंग का एक फंडा है। हम उसमें से दूर रहे, अलग रहे, और सत्य को समझकर सही मायने में आयुर्वेद को एक अच्छा रिस्पेक्ट दे, और आयुर्वेद को सूक्ष्म तरीके से समझकर उसके ऊपर मान और सम्मान बढ़ाए। यही एक भाव से ये प्रयास हमारा है, और आशा है कि आप हमारी ये जो भावना है उसको आप समझ रहे हैं